जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। तब राजा मानधाता ने पूछा, हे मुनिवर, आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत को करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके सारा वृतांत मुझसे विस्तार से कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सामने इस व्रत का वृतांत विस्तार से कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है और इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के समान होता है। आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है, वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नता से निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेदध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी नहीं था, दुराचारी या नास्तिक भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह उच्च कोटि के विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन या लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने, प्रत्येक प्रजाजन ने, वृद्ध से लेकर बालक तक ने आनंद से एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। पूजन करने के बाद सभी ने धात्री की स्तुति की और प्रार्थना की कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करो। हे धात्री, आप श्री राम जी के द्वारा सम्मानित हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात में सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया भी आया। वह बहेलिया महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके करता था। वह भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था और कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर में आकर एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर उसने भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महात्म्य सुना। इस तरह उस बहेलिये ने पूरी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल हुआ तो सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए और बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीता, उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान था, कांति में चंद्रमा के समान था, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह बहुत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह राजा प्रजा का समान भाव से पालन करता था और दान देना तो उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन को गया और देवयोग से वन में रास्ता भटक गया। दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद कुछ पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला सोया देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ने लगे। उन डाकुओं ने कहा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता को मार दिया, पुत्र पौत्र सभी संबंधियों को भी मार दिया और हमें देश से निकाल दिया। हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला ले लेंगे। और इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अपने अस्त्रों और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे।
राजा को तो कुछ पता भी नहीं चला और वे शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय बाद प्रभु की इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वे देवी बहुत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उनके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उन्होंने देखते ही देखते सभी डाकुओं का नाश कर दिया। थोड़ी देर में जब राजा नींद से उठा तो उसने वहां पर डाकुओं को मरा पड़ा देखा। तब वह सोचने लगा, इन्हें किसने मारा है? इस वन में भला कौन मेरा हितैषी रहता है? अभी राजा सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण किया, प्रणाम किया और उसके बाद वह अपने नगर में वापस आ गया, सुख से राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी आमलकी एकादशी का व्रत कर लेता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की शक्ति अपने भक्तों के कष्टों का हरण करती है। यह मनुष्य का ही नहीं बल्कि देवताओं की भी रक्षा करती है। इस शक्ति के बल से ही भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी के रूप में मुर नाम के असुर का वध करके देवताओं के कष्टों को हरा और उन्हें सुखी कर दिया। तो ये थी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।